ये जो आप देख रहे हैं पाल बघेल समाज का प्रोग्राम है। स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान न्यास के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक जागरूकता समारोह आज यहाँ करा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक महेश जी और अशोक जी हैं। ये सभी वो लोग हैं जो क्रीमी लेयर है, शार्प माइंड है, थिंक टैंक है, जो यहाँ पर मौजूद है। माता अहिल्याबाई होलकर। सबसे पहले मैं मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। तो जैसा कि स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान न्यास, नाम थोड़ा लंबा है, इसमें देखना पड़ता है परंतु एक उद्देश्य। मैं बुराड़ी में मौजूद हूँ। बुराड़ी में भी हम वरदान प्लेस में मौजूद है। ये पाल बघेल समाज का कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं, कोई नई और अनोखी बात नहीं है। पाल समाज वालों ने बहुत सारे प्रोग्राम करे हुए हैं, सामूहिक विवाह कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। पाल बघेल समाज वाले बहुत शुरू से करते हैं। जो अनोखी और नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो तकरीबन नहीं करी। पाल बघेल समाज के बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ पर है, स्कॉलर लोग यहाँ पर है। आज तक किसी समाज ने आमतौर पे अपने बुद्धिजीवियों की बैठक नहीं करी। ये साहसिक और बिल्कुल अलग हटके कदम उठाया महेश जी ने। मैंने वाकई ऐसे शख्स नहीं देखे जिंदगी में। लोगों बहुत देखा जिन्होंने अपने समाज को उठाया, सामूहिक विवाह शुरू कर दिए, फलाना काम शुरू कर दिए। बुद्धिजीवी वर्गों को एकत्रित करके कुछ प्रयोग करा जा सकता है, ये इन्हीं लोगों का आइडिया। ये सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं, हमें सैल्यूट करना चाहिए। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये समाज की क्रीमी वर्ग है। शुरू करते आज के कार्यक्रम पे प्रकाश डालिए। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को कि उन्होंने इसका आयोजन किया, और ये बहुत जरूरी है आज समाज के लिए। तो हम देख रहे हैं कि समाज की शौर्य गाथाएं तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि समाज शिक्षित तो हो गया है, लेकिन शिक्षित के ऊपर आज जिस परिप्रेक्ष्य में हमारा ये भारत देश बदल रहा है, आज हमें हमारे समाज को और हमारे युवाओं को यहाँ बदलने की जरूरत है। तो आज हम चाहते हैं कि कौशल से भरपूर ये हमारा समाज होना चाहिए। आज हम स्किल्ड इंडिया की तरफ बढ़े, क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पर तकनीक हमारे ऊपर या हमारी लाइफ में कई बदलाव ला रही है। जहाँ आज भारतवर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी जगह बना रहा है, यहाँ मैं अपने समाज के युवाओं को ये बात कहना चाहूँगा कि वो अग्रणी होकर आगे आए, और इस जैसी जो एआई जैसी स्किल्स हैं, जहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो ये जॉब्स बचने वाले हैं, या तो वो एआई ऑपरेटर्स के बचेंगे या एआई इंजीनियर्स के बचेंगे। तो जिस जगह आप देख रहे हैं कि दुनिया बढ़ रही है, या जहाँ पर हम अपनी जगह बना सकते हैं, वहां पर हम अपने समाज की जगह बनाएं। जब सेब गिरा था तो बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन सिर्फ न्यूटन को याद आया कि ग्रेविटी का नियम है। ये महेश जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे। एक साथ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े रजिस्ट्रार हैं, हमको उठ के उनका सैल्यूट करना चाहिए। इन महेश जी को समझ में आया है, जो मामूली तेल घी का कारोबार करते हैं, कि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा। महेश जी सही में बीसीए लोगों के समाज में गया, आपका कैसे ध्यान आया कि इंटेलेक्चुअल लोगों को इकट्ठा करा जाए? तो ये ध्यान मेरा नहीं है, हमारी पूरी टीम का ध्यान है। दैट्स गुड। हम सब ने इकट्ठा होके, हमारे बड़े भाई अशोक पाल जी जो हम इस रास्ते पे लाए, हमने सिर्फ यही देखा, देखो सामूहिक विवाह और भी बहुत चीजें हमारे समाज में होती आ रही, सिर्फ शिक्षा के ऊपर कोई नहीं काम कर रहा। तो हमने सब ने यही बनाया कि शिक्षा के ऊपर काम करा जाए। जो हम अपने समाज के आइकॉन हैं, उनको सबको इकट्ठा करके इस विषय पे काम करना शुरू करें। हमारे बड़े भाई हैं शशिकांत पाल जी, जो सब रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मुझे सच में आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने 5 साल दिए उस यूनिवर्सिटी को। इतने साल बाद जब मैं वहां से जा चुका, रजिस्ट्रार से मिलने का मौका मिलेगा मुझे भी होगा। क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपकी सबसे बढ़िया वाली बात लगी, खाली बीए खाली 12वां करने से बात नहीं बनेगी, टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए। टेक्निकल के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और जैसा कि हमारे मित्र अनुराग जी ने कहा कि आपको स्किल के ऊपर ध्यान देना है। वो जमाने चले गए जब हम बीए बीकॉम बीएससी करके अपनी जॉब पा लेते थे। अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आईटी है वो भी टेक्नोलॉजी है, या मशीन आप बना रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। समय के साथ ये चीजें बढ़नी है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम आज इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो अगली जनरेशन इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। बशर्ते कि हम बाद में जब ये सब कुछ आ चुका होगा तब उसके बारे में बताएं। तो अभी ये सही समय है। कहते हैं लोहा गर्म होता है तो उस पर हथौड़ा मारा जाता है। ये जब बड़े होंगे तब तक सारा युग टेक्निकली पहुंच चुका होगा। बिल्कुल टेक्निकली होगा। ये हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, हमने हमने वो समय देखा है जब सिर्फ रेडियो पे चीजें चलती थी, 90s। एक बड़ा सा डिश एंटीना लगता था, एक डिश एंटीना लगता था, और केबल से चीजें होती थी। आज आपके मोबाइल में एक हाथ के बराबर छोटी डिवाइस है, और पूरी दुनिया आप
उससे ढूंढ सकते हैं जी। ये डिसीजन आपका है कि आपको उसमें ढूंढना क्या है। जी। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों को मोटिवेशन और गाइडेंस उसी के अनुरूप दी जाए कि भविष्य में क्या चीज आने वाली है और आपको इस अवेलेबल ज्ञान भंडार में से अपने लिए क्या निकालना है। और मैं इस प्रोग्राम के कार्यकरों को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ। अशोक जी के बारे में मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा। मैं गडरिया समाज के प्रोग्राम में आया हूँ, हम सारे गडरिया समाज के प्रोग्राम में आए हैं। वो बड़ा बैनर, बाहर बहुत सारे बैनर लगे हैं। मैं सिर्फ ये कहता आया कि अकेले अशोक जी ने गडरिया अशोक पाल लिखा हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उजागर करा कि मैं हूँ। अशोक जी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने समाज को? समाज अलग अलग उपनामों से बटा पड़ा हुआ है। कोई गोवा में तो उसे ही नहीं पता कि मेरी गली के उस पार में कोई बघेल भी रहता है, कोई मेवात में है तो उसे ही नहीं पता कि वह बाजू में बघेल रहते हैं। और मैं तो यही बस संदेश देना चाहूँगा हमारे समाज को कि हमारा समाज जो है मिलके किसी भी एक उस पे आ जाए टाइटल पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं गडरिया और मेरे दादाजी गडरिया लगाते थे अपने नाम के साथ, और डॉक्यूमेंट्स में भी थे, और मैं भी गडरिया लगाने लगा। और बस यही है कि मेरे समाज को समझे कि एक जाति बनाए, एक ही उस पर रहें। तो गडरिया से ही लोग हमें जानते हैं, मेन मूल जाति हमारी गडरिया ही है, उसी पे रहें। ये रामपाल जी हैं, मुझे राम प्रकाश जी हैं, ऊपर राम प्रकाश पाल जी हैं। मुझे इनके लिए कुछ तारीख में कहना नहीं है। आप सुबह 11 बजे से और 3:30 बजे तक बैठे हैं, ये अकेले मन संचालन कर रहे हैं, वहीं पे खड़े रहे, कहीं नीचे नहीं गए, कोई पानी नहीं पिया। आप इसी से इनकी तारीफ सुनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे राम प्रकाश जी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे समाज में फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है। अच्छा। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, साथ में कुछ समाज में फैली हुई कुरीतियां भी हैं जो हमारे पिछड़ेपन का कारण है, जिसकी वजह से हमारे जो युवा हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ संख्या बढ़ती जा रही है, सभी समाज की संख्या बढ़ती जा रही है इस तरह की, तो डिप्रेशन पे जा शिक्षा रहे की हैं, स्थिति में तो सुधार आया है। सुधार आया है, लेकिन शिक्षा की स्थिति में सुधार के साथ साथ हमें कुरीतियों को भी दूर करना है। हमारे जो पिछड़ेपन का मुख्य ये कारण है कि हम अंधविश्वास में आज भी जी रहे हैं। अच्छा। अंधविश्वास में आज भी जी रहे हैं। हम साइंस को नहीं अपना रहे, हम अपने परिवार को साइंस के तौर पर आगे नहीं ले जा रहे। हम रीति रिवाजों में, रूढ़िवादिता में है अभी, जो हमारे दुख का मुख्य कारण है। हमारे परिवार भी टूटते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार था, लेकिन टूटते जा रहे हैं, और फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, जिससे वो बहन ना होने के कारण परिवार टूट रहे हैं। तो हमारा उस फिजूल खर्ची को रोकने का लक्ष्य है। हम उस फिजूल खर्ची को रोके, समाज में फैली हुई कुरीतियों को, शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है और शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है, मेन तौर पर तो शादियों की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हम आए कि शादियों में फिजूल खर्ची को रोके, दिखावा ना करें। समय आगे बड़ा ट्रॉपिकल आ रहा है, जो आगे बढ़ गया, जिस सर ने कहा कि जो IT सेक्टर में आगे, स्किल में जो आगे बढ़ गया वो बहुत आगे बढ़ गया, जो पिछड़ गया बिल्कुल नीचे पिछड़ जाएगा। तो जो पिछड़ गया है पूरी तरह, वो उस हाई लेवल पर जो पहुंच गया उसकी होड़ ना करें, अपने हिसाब से स्तर को जिए और फिजूल खर्ची को रोके। हमारा ये उद्देश्य है कि वो जो विवाह में भी और भी हर क्षेत्र में हम हमारी संस्था के माध्यम से हम उनको मदद करें, स्किल के क्षेत्र में भी मदद करें, रोजगार के क्षेत्र में भी उनको मदद करेंगे, और उनको गाइडेंस देने में, शिविर लगा करके उनको मार्गदर्शन, जो युवा हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करने में उनका मार्गदर्शन करें। ये हमारा उद्देश्य है। भागमल जी, हम तो वो वाले प्रोग्राम में मिले हुए। मैंने आपको कहा नहीं था, आप बेगमपुर पे भी थे। नहीं, हम वो तो चलिए बाद में चर्चा करेंगे। आज सब नहीं, अब एडिट हो जाएगा। स्टार्ट। ठीक है भागमल जी, आज के कार्यक्रम पे पहले प्रकाश डालिए। आपसे बहुत ज्यादा ये आपके जैसा एंकर करने वाला मैंने देखा ही नहीं। आपको तो पूरे हमारे समाज का इतिहास भी पता है। हाँ, ये वाली बात है, वो मेरे बचपन के सारे दोस्त बघेल रहे हैं, बचपन के सारे दोस्त बघेल रहे हैं। अपने बोल डायलॉग सुनाए तो मुझे आज भी याद है। मैं इतनी उम्र का था तो बघेलों के घरों में मेरा आना जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात यह है कि भाई चल चला चल मुसाफिर, चल चला चल, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। 3 अगस्त को हमने एक पहला प्रोग्राम करा था यहाँ बाईपास में, जहाँ पर वो बड़ी मूर्तियां हैं। पहला प्रोग्राम था हमारा। वो प्रोग्राम हमने आपस में मिलकर रखा था। एक अशोक गडरिया जी हमारे उम्र में तो मेरे से छोटे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत बड़े हैं। ये रात को सोते नहीं है। थोड़ी सी इनकी तारीफ बीच में आ गई, उसमें प्रोग्राम के बारे में पूछा है, लेकिन जो मेन चीज है मैं उसको कैसे भुला सकता हूँ। ये रात को सोते नहीं, खाना खपकाते हैं, नींद कर पाते हैं, ड्यूटी कब करते हैं, कब लौटते हैं,
भाई जब भी देखो ना, आप अपना व्हाट्सएप खोल के देखो, आप अपना फेसबुक खोल के देखो, इन्हीं की फोटो, इन्हीं के डायलॉग, और डायलॉग ऐसे सर कि नित नए नए डायलॉग, पढ़ने वाला हैरान रह जाए, जो विरोधी है वो परेशान हो जाए, नाम भी नहीं लेना और कहना भी उसी को ही। तो ऐसी इनकी खासियत है। अब रही प्रोग्राम की बात, पहला प्रोग्राम 3 अगस्त को, दूसरा प्रोग्राम 31 अगस्त को। हम हमारी जो टीम है, अब धीरे धीरे हमारी टीम में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। स्टार्टिंग में 9 थे, अब बढ़ गई है हमारी संख्या। अब मैं संख्या नहीं बताऊंगा कितनी हो गई है। ये प्रोग्राम हमने नॉन पॉलिटिकल रखा और समाज के उत्थान के लिए रखा, और समाज के उत्थान में हमारे समाज के जो वरिष्ठ और विद्वान पुरुष हैं उनको इसलिए इनवाइट करा कि हमारे समाज कैसे जागरूक हो, उनको अपने अनुभवों से समाज को विज्ञान दें, और दिया, बहुत बढ़िया दिया। हम चाहते हैं आगे हम इससे भी बढ़िया और प्रोग्राम करें, और रुकने वाले नहीं है सर। ये प्रोग्राम तो अब आगे और भी बढ़ चढ़ के होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ भागमल पाली अपने शब्दों को विराम देता है। नमस्कार। कैसा प्रतीत हुआ इस कार्यक्रम में आके, कहाँ से आया था? मैं सर लोको पायलट से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, सुरेश कुमार रेलवे डिपार्टमेंट से। हाँ जी, हाँ जी। बात भी से हूँ, मैं तो टेक्निकल की बात करूँगा। मैं इसके जो टीम है इसका हिस्सा हूँ और आमतौर पर ज्यादातर उच्च शिक्षा की बात करते हैं। मैं सबसे निम्न स्तर का, मैं मैट्रिक पास, सिर्फ ITI पास करने के बाद एक डीजल मैकेनिक से ITI दिल्ली में और रेलवे में लोको पायलट हो गया। आज मैं सीनियर लोको पायलट से रिटायर हुआ। और मैं मानता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, मैट्रिक से आगे नहीं जा पाते, तो उनको चाहिए कि मैट्रिक के बाद ITI करें, और असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत वैकेंसियां निकलती हैं और सबसे इजी सिलेक्शन है। मैट्रिक लेवल के पेपर होते हैं, साइको टेस्ट पास करना होता है, बड़े आराम से करते हैं, सैलरी अच्छी है, माइलेज मिलता है, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि हर हालत में कोशिश करें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है। आप अच्छे, मतलब ये क्या कहते हैं, लोको पायलट बन के बहुत अच्छे। आज मैंने अपनी लोको पायलट की सर्विस में अपने 3 बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, 3 बीटेक हैं, लेकिन और अच्छा मतलब रहन सहन अपना सुधार किया। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे मोटिवेट हों, और इसी के साथ हम संस्था के साथ जुड़े हैं, संस्था के साथ प्रयास करेंगे, आगे कैंप लगाएंगे, वहाँ भी मैं बच्चों को मोटिवेट करूँगा जो मेरे से हेल्प होगी वो करूँगा। धन्यवाद। महेश जी, वो क्लियर रहेगा। देख के वाकई मुझे बड़ी अंदर से खुशी होती है। ये बच्ची BSc करी हुई है, ग्रेजुएशन कर रही है, और साथ में एथलेटिक के अंदर में इसने अच्छा रिकॉर्ड तोड़ काम किया हुआ है, पढ़ाई भी कर रही है, और साथ में गेम्स के अंदर भी देश का नाम रोशन करवा। ऐसे बच्चों को देख के सिर्फ पाल बघेल, ये बच्चा हकीकों में बताओ, ये पाल बघेल समाज का बच्चा नहीं है, ये पूरे देश का बच्चा है। पूरी दिल्ली वालों को इस पर गर्व होना चाहिए, दिल्ली की हो, यूपी की हो, पूरे देश को, यूपी वालों को भी इस पर गर्व होना चाहिए। हम सबका बच्चा है। कैसे तुम्हारा खेल में रुझान गया? मेरे को बचपन से ही शौक था रेस का। हाँ, घर वालों ने भी सपोर्ट करा है मेरे को। हाँ। जैसे ही घर वालों की सपोर्ट मिलती है ऐसे ही मम्मी लड्डू बनाती थी, तुम लेके भाग जाती थी, इतनी तेज भागती थी वो पीछे ही नहीं कर पाती थी। हाँ, उन्होंने कहा रेस में डाल दो। ऐसा भी हुआ। मजाक कर रहा था। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे कि मेरे को सपोर्ट मिलता गया, उसी के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ती। जब खेल में गई तो आमतौर पे यूपी के पाल बघेल समाज को मैं अच्छे से जानता हूँ, लड़कियां आगे ना जाए, ये ना करे, घर पे रहो, तुम्हें चोट लग जाएगी टाइप, ऐसा कुछ हुआ उस समय में? गाँव में तो बोलते हैं कि भाई अकेली लड़की है, कैसे करेगी बाहर, कैसे जाएगी। ये लड़की दिल्ली में होती है और कामयाब होती है तो यकीन करिए हम दिल्ली वालों को कोई खास हैरानी नहीं होती, दिल्ली का माहौल फिर भी ठीक है। ये लड़की यूपी के किसी छोटे से गांव में जाके एथलेटिक जैसे गेम के अंदर में आगे बढ़ पाई, वाकई ये कमाल की बात है जी। लेकिन मेरे गाँव वालों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा। बहुत अच्छा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, इसको आगे बढ़ने दो। इसी के साथ साथ मेरे घर वालों का भी, मेरे भाई बहनों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उसी के सिलसिले में, इसी के आगे तौर पर मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। सबसे ज्यादा जो होता है वो बहन भाई का ही सपोर्ट होता है। अगर बच्चा अपने आप ठीक है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम देखेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, समाज वाले क्या कहेंगे, नहीं, लेकिन समाज वाले जो आज हमारे लिए बुरा बोलेंगे वो आज 2 दिन बाद ही हमारे लिए ताली भी बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए समाज पे ध्यान न देके अपने गोल पे फोकस करे तो अच्छा। अपनी उम्र की लड़कियों को, पाल बघेल समाज की लड़कियों को क्या संदेशा देना चाहती हो? वो भी अगर उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मेरे जैसी छोटी बहन हो, कुछ भी समझ सकती हूँ भी, उनको आगे चल के मैं भी यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ जिसमें भी आपकी रुचि हो, आगे चल के कुछ भी दिक्कत हो हमारे से सिलसिला ले या किसी और से भी ले, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका मन है किसी भी चीज में करने के लिए,
तो करो, मन लगा के करो, लेकिन बहुत बढ़िया, थैंक यू। थोड़ा मतलब बड़ा गर्व महसूस होता है हकीकत में ये कोट पहन के और इस तरीके के लिखा हुए व्यक्ति को, ये बड़ा गर्व सा महसूस होता है। ये द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता प्राप्त है। अखबारों में इन लोगों के ढेरों फोटो छपते हैं, टीवी पे तीसरे नंबर की खबर में सबसे पहले इनका आता है। ये मौजूद है किस किस क्षेत्र के में, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त हुआ? मेरा कुश्ती खेल में हुआ था। जी। मेरे जो है खिलाड़ी रवि कुमार, अमन सहरावत और दीपक पूनी जैसे जो है दिल्ली से। ओलंपिक से मेडल लाए। जब मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था ये 2023 का अवार्ड है कुश्ती खेल में, मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड। कितने साल से कोच के कारोबार में हैं आप? मैं जो है 2006 में जो है डिप्लोमा करके आया था। 2010 में दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा हूँ और 2010 76 साल में रहे। 70 साल में रहा हूँ मैं। और जब से अभी तक इतना आपके जमाने में सतपाल जी हुआ करते थे? मैं अब भी हैं, वो तो जमाने में क्या, अब भी आते हैं। रिटायर हो गए ना? नहीं, रिटायर तो हो गए हैं, तो आ जाते हैं स्टेडियम में अपने अच्छा। बच्चों को देखने। और मैं जब से ही जो है वहाँ से कार्यरत हूँ और जब से ही मैं देख रहा हूँ बच्चों ये के। 3 लड़के वो है जो कुश्ती के अंदर धमाल कर पाए और अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया इन तीनों ने। अर्जुन अवार्ड नहीं, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है हमारे प्लेयर को, अच्छा। रवि कुमार को। अर्जुन अवार्ड दीपक पूनिया, अमन सहरावत, मेरे बहुत से खिलाड़ी हैं, सुमित है, अमित कुमार है, बहुत से खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और ये ध्यानचंद काफी दिन बाद मिला, लेकिन हाँ ये सरकार ने हमें दिया, अच्छा लगा। ये जो हमें पुरस्कार दिया गया, ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो, जो हमने मेहनत की उसका हमें सरकार ने हमें फल दिया। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित जी, मुझे सच में आपसे मिलकर बड़ा गौरव महसूस हुआ, वाकई मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे कोई बघेल समाज का नहीं, मतलब जो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का गौरव आपको हासिल हुआ, मुझे उससे मिलकर बड़ा गौरव है। हाँ, ये जो है, क्या कहना चाहेंगे आप कुश्ती और खेल को लेकर अपने बघेल समाज मैं तो सभी बघेल समाज के सभी जितने भी समाज की युवा पीढ़ी है उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने आप को किसी भी खेल से जोड़ो। अगर आप खेल से जुड़े रहोगे तो आपको जो है समाज की जो ध्यान से सुन लीजिए, इनकी बात ये माँ बापों से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को खेल से जरूर जोड़ो। अगर खेल से जुड़े रहेंगे बच्चे तो वो समाज में बुरी कुरीतियां जैसे नशा है या इधर उधर घूमते हैं बच्चे, उससे बचे रहेंगे। और अपने आप को जब खेल खेलेंगे, जो है अपने आप को थकाएंगे, अच्छी डाइट खाएंगे तो उनका शरीर भी बनेगा और जो है समाज के गलत कामों से वो दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आज के टाइम में आप खेलों में भी देखोगे बहुत बड़े बड़े पद पर जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। डीएसपी है, सहायक निदेशक है, डीएसपी है, डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा में, रेलवे, डीडीए, सभी के अंदर खेलों में नौकरी लग गई है ना? खेलों में नौकरी और बड़े पदों पे जो अगर जिस लेवल के आप प्लेयर हो, अब उस लेवल पे आपको जो है हायर ऑफिसर, डीसीपी, पुलिस में डीसीपी, डीएसपी पे पहुंच गए हैं। जैसे भी आपने देखा होगा, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो हम लोगों के द्वारा ही सुझाव से बनाई गई थी, क्योंकि खेलो इंडिया नहीं, ये जो अभी दिल्ली सरकार ने जो बनाई है, जो दिल्ली सरकार में है कार्यरत है। और हम जो जितने भी बड़े प्लेयर और हम गुरु थे, जितने भी हमारे को जो है उन्होंने सुझाव मांगे थे, हमने ही सुझाव दिए थे। ये जो है जो अभी दिल्ली सरकार ने भी जो है ओलंपिक गोल्ड रकम भी बढ़ा दी थी और साथ में नौकरियों के भी ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल को पहले 3 करोड़ था, 7 करोड़ रुपया कर दिया है, 5 कर दिया है, 3 कर दिया है। तो खेलों में अब जो है काफी मतलब अब करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस करो या कोई दुकान खोलो, अगर खेल में ही अगर आप खेल खेलोगे और अच्छी खेलोगे, और मेरा ये मानना है जो है अगर आप रेगुलर किसी खेल की प्रैक्टिस करते हो और आपको सही दिशा में प्रैक्टिस करते हो, आप पंचुअल हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। अर्जुन की आंख वाला लक्ष्य रखो तो खेल में सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। बाद में मैं मिलूंगा जरूर आपसे, क्योंकि समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक आदि आबादी का साथ ना हो। आदि आबादी हमारे पास मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं पाल बघेल समाज में किस स्थिति पे पिछले 20 साल के मुकाबले पहुंच चुकी है? अभी तो थोड़ा आगे हो गई, अभी थोड़ा पढ़ाई तो काफी हो गई। हाँ बस अभी तो थोड़ा हो गई है। रेलवे में भी थोड़ी लड़कियां आने लगी हैं। आगे हमारी भतीजी खुद आ गई है, अभी रेलवे में हो गई। अच्छा। टीटी पद पे एक मेरा भतीजा है एथलीट में, वो भी गोल्ड मेडल जीता, वो भी टीटी हो गया। एक भतीजा हमारा सूबेदार हो गया, एथलीट का ही खिलाड़ी था, अभी है। इधर आइए, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप, पाल बघेल समाज की लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज की लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारा समाज जो है पहले के मुकाबले जो है बहुत जागरूक हो चुका है। हर क्षेत्र में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज अंजलि पाल ने नाम रोशन किया है अपने माता पिता का, तो हमारे और समाज की बच्चियां भी नाम रोशन करें अपने माता पिता का।
और उनको आज के मौका दिया जा रहा है पढ़ने का। हमारा समय था दूर स्कूल हुआ करता था, दूर स्कूल हुआ दूर करते थे स्कूल हुआ करता था। और 10वीं फिर के बाद लड़कियों को भेजने भी नहीं 10वीं पसंद के बाद करते में थे भेजना कि पसंद जी नहीं, दूसरे शहर दूसरे इलाके जाना पड़ेगा। दूसरे शहर इलाके में जाना पड़ेगा। तो आज की बच्चियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके पास जो है मौका है, इस मौके को नहीं गंवाएं और अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाएं कि हम अगर बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत धन्यवाद। आइए मैडम जी, आइए स्वामी जी आप। क्या नाम है स्वामी जी? चलो क्या नाम है? श्री कृष्णानंद महाराज जी हमारे पास मौजूद है। बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके पे श्री कृष्णानंद जी भी आके कार्यक्रम को अनुग्रहित करा। कैसा लगा आपको आज कार्यक्रम में आके? यहाँ तो ज्यादातर साइंस, पढ़ाई और खेलों की बातें हो रही थी। साइंस और भारतीय धर्म संस्कृति का ये एक हिस्सा है और हम भी शिक्षा के अभियान में काम कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो स्वाभिमान शिक्षा समाजोत्थान न्यास के द्वारा ये युवाओं को नई नई प्रतिभाओं को जो सामने ला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गरीबी के कारण कई प्रतिभाएं, कभी होनहार बच्चे दब जाते हैं। जैसे भूख प्यास लगती है तो हर ज्ञान धरा रह जाता है, भूख प्यास लगती है तो हर ज्ञान धरा रह जाता है। कितने दाने सूख गए बिन पानी देखो फलियों में, और कितने दाने सूख गए बिन पानी देखो फलियों में, कितने गाले गर्ग हो गए लिखते लिखते गलियों में। तो हम ये चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, तो ये देखो हमारी इस टीम का हिस्सा है, ये बहुत युवाओं को सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, हमको बहुत सम्मान देते हैं। तो माननीय जेडी पाल, अच्छा, हमारे जेडी पाल है, भागवत पाली साहब है, ये हमको प्रेम से हमेशा पहले ही प्रोग्राम से बुला रहे हैं कंटिन्यूस। ये तीसरा प्रोग्राम है। हमें बाबा श्यामगिरी सवाई मठ के जो 700 साल पुराना मठ है इस दिल्ली के अंदर, उसकी 20वीं गद्दी हमारे गुरु श्री महेंद्र रमन गिरी जी की है और हमें गर्व है कि हमें उनसे दीक्षा लेने का, उनके कृपा पात्र, उनका शिष्य बनने का मौका मिला। हम यही दिल्ली से हैं, जन्मभूमि हमारी आगरा है, लेकिन संन्यास लेने के बाद महत गुरु के चरणों में अपना स्थान होता है, इसलिए हम अपने गुरु का परिचय देते हैं। हमारे श्री बाबा श्यामगिरी सवाई मठ कश्मीरी गेट के पास। और अभी हम ये शिपयार्ड मेट्रो के पास जवाहर नगर बघेल चौक है, वहाँ पे शिव मंदिर के महंत है और हमको बहुत अच्छा लगा। और हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका जो ताज़ा खबर है देशवाणी और ताज़ा खबर के नाम से आप चैनल चला रहे हो, तो मीडिया का बहुत बड़ा, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, राजनीति में हो, किसी भी फील्ड में हो, एक सबको आगे लाने का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम आपके ताज़ा खबर को दिल की गहराइयों से साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। मेरे ख्याल से हमारी वो जो राधा वाली उसके मुलाकात हमारी जेडी पाल जी हमारे पास मौजूद है। ये इसी क्षेत्र बुराड़ी बादली के आसपास इसी लोकसभा के रहने वाले हैं। कार्यक्रम के विषय में बताइए। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और हम लोग इस मुहिम को जो चला रहे हैं उसमें हमारा बुराड़ी समाज के बुराड़ी जगह के लोगों ने सहयोग दिया। नहीं, देखो जी, बुराड़ी जो हमें उम्मीद थी ना, जहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो हमें उम्मीद थी वो 10% भी हमें यहाँ कामयाब नहीं। जिनके 100 लोग हैं अगर तो मुश्किल से 20 आ पाए। हमारा जी 10% ही ये पाए, 20 भी नहीं आता। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्या है, कैसे हम लोगों से किसी तरह का मतलब फाइनेंशियल सहयोग नहीं मांगते, कोई चंदा नहीं लेते। हम हमारे 11 लोगों की टीम है, उनके सहयोग से हम लोग मिलजुल के ये हमारा तीसरा कार्यक्रम। आपने बेगमपुरा हमें मिले थे, वहाँ भी हुआ था, माता राम बेटी वृद्धाश्रम वहाँ भी हुआ था। और हम आप ही बोलते हैं माता राम बेटी के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा, हमारे को बोलना अच्छा नहीं लगता है। वो बघेल समाज का दिल्ली में इकलौता वृद्धाश्रम है, जिसके संचालन हमें बघेल समाज के लोग ही मिलकर लगभग करते हैं और लोग भी देते हैं बुजुर्गों को दान। लेकिन यहाँ पर मेरे को सब काम अच्छा हुआ। हमारे महाराज जी हैं, किशन महाराज जी,
हाँ, महाराज जी हमारे पूर्ण सहयोगी हैं, हमारे हर किसी प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं। महिलाओं के बारे में बोलिए। महिलाएं भी हमारी बहुत बहन है, लता जी है, ये सारी बहन बेटी मेरा पूरा सहयोग करती है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बड़ा कीमती समय निकाल के आते हैं। लेकिन आज हमारे दिल में एक थोड़ी सी टीस है। बेटी इधर आना। एक हमारे जो दिमाग में है, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके साथ नौजवानों का, युवाओं का साथ ना हो। ये युवा आप चेहरे देख रहे हैं, संस्था में सुबह से 11 बजे से गाड़ी लेके, बस लेके अलग अलग इलाकाओं से भर के यहाँ पर आते हैं। चीज़ें कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में? आप तो खुद ही बहुत भव्य प्रोग्राम कर चुके हैं। ये काफ़ी मुझे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और हमारे समाज में ज़रूरत है पढ़ाई की। ये सब जो संस्था है ये पढ़ाई में हमारे समाज को आगे लेके जाएगी, और इससे हमारा समाज और ज़्यादा जागरूक होगा। दिनेश जी, बहुत से युवा आपको देख रहे हैं, कई विवाहित हैं, हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। बच्चों को, सबको, माँ बापों को शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बघेल समाज के बच्चों को? हमारा समाज शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारा समाज शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिटिया के बारे में तो पूछ लेते, लड़की के बारे में तो पूछ लेते। ये किशन जी हैं, प्रोग्राम को पूरे तरीके से सफल बनाने में इनका वाकई बड़ा भरपूर योगदान रहा, चाहे बेगमपुर वाला हो या यहाँ वाला। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और जिस तरीके से हमें दिल्ली में जनता ने सपोर्ट दिया, हमारे समाज के लोगों ने सपोर्ट किया, हम उनका दिल से आभार करना चाहेंगे। और आज जिस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, सिर्फ बुराड़ी के लोग ही यहाँ पर आए या अन्य इलाकों से भी लोग बाग यहाँ पर आए? नहीं, पूरी दिल्ली के से लोग आए हुए हैं, दिल्ली NCR से लोग आए हुए हैं, और हमारे समाज के, हाँ, पूरे NCR से आए हुए हैं लोग। और जो हमारी संस्था काम करेगी वो एजुकेशन के ऊपर पूरा काम करेगी, और जो हमारा समाज है अभी शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसको हम आगे ले जाने का कार्य करेंगे, और हम चाहेंगे हमारे समाज के लोग राजनीति में भी आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। और कोई उसकी ज़रूरत है, कुछ परेशानी की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे आजकल तो वैसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ लापरवाही रह जाती है, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर अपने समाज के बच्चों को, माँ बापों को? देखो, हमारे एजुकेशन में क्या है कि बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, और धीरे धीरे जो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से कि हमारे जो भी है युवा जो है वो आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है, और कुछ लोग हैं जो फंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते, एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। उसके लिए हमारी जो संस्था है ये काम करेगी ताकि वो आने वाले समय में अपना उज्जवल भविष्य कायम कर सकें। क्या नाम है आपका? नकुल पाल। नकुल जी, क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी जैसे नौजवानों के बारे में, महज जी जैसे लोगों के बारे में, जो संस्थाएं बनाकर और कम से कम जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं? तो जो हमारे दिनेश पाल जी हैं, बेगमपुर के हमारे अध्यक्ष हैं, तो ये हमने स्टार्टिंग करी थी आज से 5 से 6 साल पहले। अच्छा। बेगमपुर से हमने अपने समाज को जोड़ने का काम स्टार्ट किया था, अहिल्याबाई शोभा यात्रा। हाँ जी, तो जिसमें हमारे दिनेश जी का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। उन्हीं की बदौलत पूरा समाज अभी धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है, और जो हमारी यहाँ की महेश जी की संस्था है ये भी एक अच्छा अभी रजिस्टर्ड हुई है, तो ज़्यादा अच्छे से काम करने में स्टार्ट कर रही है, और जितना आगे ये लोग करेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है। ये सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, वोट पड़े हैं। अब वोटों में वो पूरी दिल्ली का चुना गया है जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग का। तो ये उभरती हुई प्रतिभा है। जितेंद्र बघेल जी ने मुकेश को ही आगे बढ़ाया, और मुकेश जैसे बहुत हैं आगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये अभी अपने विचार प्रकट करें कि जिनके साथ मैंने राजनीति करना शुरू किया, आदरणीय जितेंद्र बघेल जी जो अभी हरियाणा के इंचार्ज हैं और AICC के सेक्रेटरी हैं, वो उनको प्रोग्राम था तो वो चले गए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए, और जिनसे मैंने एक इंसान बनना, समझना, लोगों के बीच उठना बैठना, अपने आप में कैसे कैपेबल होना है, मैं ये
मैंने काम भी किया और आज हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे बड़े भाई और एजुकेशन में दिल्ली में सब रजिस्ट्रार शशिकांत पाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे हमेशा कॉल पे बात करके प्रेरणा करते रहते हैं कि समाज में अगर कोई पढ़े उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसे मेरे शशिकांत पाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरी छोटी बहन जो गोल्ड मेडलिस्ट रही अंजलि पाल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत के सबसे बड़े अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित ललित पाल जी का मैं बहुत बहुत सम्मान और इज्जत करता हूँ। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। देखिए, मेरा नाम मुकेश पाल है, मेरी उम्र 33 साल है। अभी मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हूँ। इलेक्टेड हूँ, पूरे देश में चुनाव लड़ा और उसके बाद मैं चुन के एक एक पल बड़ा कीमती है। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे मैं बुलाना चाहूँगा अपने बड़े भाई शशिकांत पाल जी को, जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा के ऊपर। वो अपने 2 शब्द रखें और समाज को उसके प्रति जागृत करें। धन्यवाद महेश जी। एक मिनट में जरा ये कह दूँ, ये हमारे एक निमंत्रण कार्ड दिया है सभी समाज के लिए। पूरन सिंह बघेल प्रधान जी हैं, उद्योगपति जी। एक पाल बघेल सामाजिक संस्था फरीदाबाद के द्वारा सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 2 नवंबर को, और उसमें 31 कन्याओं का विवाह किया जाएगा, 31 जोड़ों का, और वो सभी को निमंत्रण देने आए हैं। हम भी आएंगे जरूर, उनके अनुभव लेंगे। और ये कार्ड देने आए हैं प्रेमवती पाल जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, और श्रीमान तेजपाल बघेल जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो ये निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं और आप सबको कहते हैं 2 नवंबर को सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में फरीदाबाद जरूर पहुंचे। धन्यवाद। श्री शशिकांत पाल जी, ये एक संघर्ष की कहानी है पूरी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई आगे हमारे समाज की देवी माता अहिल्याबाई होलकर, एक बार हम उनका जोर लगा के उच्चारण करें। माता अहिल्याबाई होलकर।